राजू सर, आप लोगों के समक्ष फिर अपना नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। आप लोग मेरे इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और कल जो मैंने आप लोग को डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ाया, उस डिस्कवरी ऑफ सेल में मैंने यहीं तक आपको बताया था कि डेड सेल जो है वो डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। किसी से फ्रॉम डेड स्लाइस ऑफ द ओक बार्क या ओक प्लांट से ये डेड सेल की डिस्कवरी हुई। अब यहाँ पर समझना है कि डिस्कवरी ऑफ सेल जो हुआ, वो जो डेड सेल था डिस्कवरी ऑफ रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665, वो डेड स्लाइस ऑफ ओक बार्क या ओक प्लांट से हुआ था। अब यहाँ पर बात आती है कि फर्स्ट लिविंग सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था और कैसे किया गया था, यानी हिस्ट्री ऑफ द लिविंग सेल डिस्कवरी के विषय में आज हम थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा करूंगा। अब तब इसको हम पुनः आगे लेकर चलेंगे। तो आइए, अब फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन लेमेनहुक इन 1674 में किया गया था। यानी द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन लेमेनहुक in 1674 from pond water, या some book will be also write mud water। तो यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पॉन्ड वाटर जानिए तब, अच्छा है मड वाटर जानिए, दोनों सेम है। इसी चीज से लिविंग सेल का डिस्कवरी एंटनी वैन लेमेनहुक के द्वारा किया गया 1674 में। अब वह जो लिविंग सेल था, जो फर्स्ट लिविंग सेल एंटनी वैन लेमेनहुक के द्वारा डिस्कवर किया गया, दैट इज बैक्टीरिया। वह बैक्टीरिया था, यानी बैक्टीरिया का सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा किया गया? एंटनी वैन लेमेनहुक के द्वारा। किस फॉर्म में किया गया? तो लिविंग सेल के फॉर्म में किया गया। इसी कारण दैट रिगार्ड्स एंटनी वैन लेमेनहुक इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इसी के रेस्पेक्ट के कारण, इस डिस्कवरी के रेस्पेक्ट के कारण एंटनी वैन लेमेनहुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी जाना जाता है। एक चीज और यहाँ पर छुपा हुआ है, एक फैक्ट और छुपा हुआ है लिविंग सेल के डिस्कवरी से। वो चीज है, वो फैक्ट है कि एंटनी वैन लेमेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है या माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोस्कोप इसलिए बिकॉज कि एंटनी वैन लेमेनहुक ने मैग्नीफाइड किया था, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, तब जाकर इस चीज का, बैक्टीरिया का खोज किया। देन इन 1674 में एंटनी वैन लेमेनहुक ऑल्सो डिस्कवर्ड ए स्पर्म सेल, आरबीसी सेल का डिस्कवरी उन्होंने किया था। ह्यूमन स्पर्म का डिस्कवरी किया था, डॉग स्पर्म का डिस्कवरी किया था, रैबिट स्पर्म का डिस्कवरी किया था, फिश का एंड इंसेक्ट का किया था। तो इतनी सारी बातें फर्स्ट लिविंग सेल से रिलेटेड है, जो कि आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। तो मैंने आप लोगों को क्या चीज सिखाया आज के क्लास में? दो बात। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि डेड सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा ओक प्लांट के बार्क से किया गया। यहाँ पर लिविंग सेल का जो डिस्कवरी किया गया, वो डिस्कवरी एंटनी वैन लेमेनहुक के द्वारा 1674 में, और स्पर्म सेल का डिस्कवरी एंटनी वैन लेमेनहुक के द्वारा 1674 में 74 में ही किया गया, जो कि ह्यूमन
डॉग्स, रैबिट, फिश एंड इंसेक्ट के स्पर्म को उन्होंने डिस्कवर किया। अब बात आती है कि यह जो सेल टर्म है, यह सेल को हम लोग बायोलॉजी की किस स्पेशल ब्रांच में पढ़ते हैं, थोड़ा सा उस पर भी हम लोग डिस्कशन आज कर लें। तो ये डिस्कशन ये है कि सेल का अध्ययन हम लोग बायोलॉजी की एक स्पेशल ब्रांच में करते हैं, जिसको हम लोग साइटोलॉजी टर्म के नाम से जानते हैं या साइटोलॉजी उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ बात और है, सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी जो टर्म है वह ग्रीक टर्म है, जो दो टर्मों से बना हुआ है, एक है साइटो और दूसरा है लॉजी। साइटो मीन्स होता है सेल, लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी। तो साइटोलॉजी क्या हुआ, अगर इसको डिफाइन अगर हम करें तो साइटोलॉजी हुआ कि साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डेल्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। बात समझ में आई? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग इसको पुनः सुनिए। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डेल्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। यहां दो बातें हैं, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। बायोलॉजी के जिस ब्रांच में सेल के रेस्पेक्ट में किया जाए, यानी सेल के स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन को जब हम स्टडी करेंगे या लर्न करेंगे तो उसको हम लोग साइटोलॉजी कहेंगे। अब बात आती है कि विच पर्सन आर गिव द टर्म साइटोलॉजी। आप लोग इसको खूब अच्छे तरीके से सुनेंगे। साइटोलॉजी टर्म को किसने दिया था? तो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्कर हॉल्टविंग। क्या नाम था बेटा? ऑस्कर हॉल्टविंग नामक जर्मन साइंटिस्ट ने साइटोलॉजी टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल दिया। अब बात आती है कि विच पर्सन आर कॉल्ड द फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो डिस्कवरी ऑफ सेल के रेस्पेक्ट के कारण साइटोलॉजी का, वर्ल्ड साइटोलॉजी का फादर हम लोग रॉबर्ट हुक को ही मानते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि दी वर्ल्ड साइटोलॉजी फादर वाज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ वर्ल्ड साइटोलॉजी कहा जाता है। लेकिन मॉडर्न साइटोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? मॉडर्न साइटोलॉजी का फादर जियोरेज एन पापानिकोलस को हम लोग कहते हैं। क्या नाम था फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजिस्ट का, या साइटोलॉजी का फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? तो जियोरेज एन पापानिकोलस को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसको कहा जाता है। ये सब बेसिक फंडा है आपके नीट प्रिपरेशन का, और इसलिए मैं आप लोगों को एक एक चीज दे रहा हूं कि इन फ्यूचर आप लोगों को मेरे से जुड़ने के कारण आप लोगों के नीट प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहे, और हमारी आप लोगों के साथ यही सहानुभूति रहेगा कि आप लोग नीट का 90 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, और यही हमारी गुरु दक्षिणा आप लोगों से रहेगी। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को, माय न्यू चैनल राजू सर बायो को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कमेंट्स दें उस पर कि हम आप लोगों को क्या डिलीवर कर रहे हैं, तो मैं और मॉडिफाइड करके आप लोगों को अपना स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया? लिविंग सेल का डिस्कवरी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ ओल्ड साइटोलॉजी, फादर ऑफ द मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसको कहते हैं, इन तीनों का नाम
और टर्म किसके द्वारा दिया गया, इतनी चीजों है। फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इन सारी बातों को कि साइटोलॉजी जो टर्म था ऑस्कर हॉर्टविन के द्वारा दिया गया, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। अब बात आती है रॉबर्ट हुक के विषय में, तो आप लोग जानते ही हैं कि ये सेल का डिस्कवरी किए थे। ये एक इंग्लिश पर्सन थे और इन्होंने सेल का डिस्कवरी किया। इसके कारण इनको फादर ऑफ ओल्ड साइटोलॉजिस्ट कहा गया और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजिस्ट हम लोग जियो रेज एन पापानिकोलस को कहते हैं और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी अरुण कुमार शर्मा को कहते हैं। तो आप लोग आज की क्लास मैं इतना ही पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।